अगर आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने का प्लान कर रहे हो और आप पुणे से हो और आप रोड से जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए रेलेवेंट हो सकता है। ऑन पेपर पुणे से स्टैचू ऑफ यूनिटी जाना 10.5 घंटे दिखाता है, बट आप ब्रेक्स भी लोगे, खाना पीना करोगे, बीच में नो ब्रेक्स लोगे तो उस वे में रोड ट्रिप बहुत लंबा हो जाता है। तो हमें एक पॉइंट चाहिए था जहाँ हम रुक सके। तो सिलवासा और दमन दो जगह हमें मिली। तो ट्रिप की शुरुआत लोनावला होते हुए मुंबई क्रॉस करते हुए थाने में पहुंचना था पहला पॉइंट। तो थाने में हमने नाश्ता करके आगे हमने 2.5-3 घंटे का सफर करके चरौटी टोल प्लाजा के पास हम पहुंचे लंच के लिए। आगे यहाँ से सिलवासा करीबन 1-2 घंटे की दूरी पे था। तो रोड की बात करें तो थाने से आपको सिलवासा पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ट्रैफिक हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप कितने बजे निकलते हो। जितनी जल्दी निकलोगे सुबह उतना ही फायदा है। तो यहाँ से हम सिलवासा के लिए हमने राइट लेके हम रुके रेड चिली रेस्टोरेंट पे। इसके रूम्स काफ़ी अच्छे थे। इनका रूम सर्विस भी अच्छा है, खाना भी अच्छा है। इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट आप लेते हो तो ब्रेकफास्ट भी अच्छा है। काफ़ी क्लीन होटल है। आगे अपन निकलते हैं सिलवासा से स्टैचू ऑफ यूनिटी राजपीपला क्रॉस करके। तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है जब आगे ये रोड ट्रिप करते हो। तो रोड्स में ट्रक्स बहुत होंगे और हम क्योंकि काफ़ी सुबह निकले थे, थोड़ा अंधेरा था, तो आपको दिख रहा होगा आगे के गाड़ियाँ जो है बहुत लाइट्स आते हैं। तो शुरू में ड्राइविंग में थोड़ा दिक्कत तो आया था, पर जैसे जैसे सूरज आने लग गया तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा होते गया। रोड्स काफ़ी अच्छा है आगे जाके। यहाँ हमने पहला ब्रेक लिया करीबन 2 घंटे के बाद। उससे आगे एक कनेक्टिंग रूट रहता है जो कि अपने को आगे के रूट के लिए कनेक्ट करता है। तो ये हो सके तो आप अवॉइड करना। हम भी लोगों के रोड ट्रिप वीडियोस देख के गए थे, पर हमने भी ये गलती करा कि अपन जब रोड ट्रिप पे होते हैं तो गूगल मैप अपने को डायरेक्शन बताते जाता है, तो हम आगे उस हिसाब से बढ़ते जाते हैं। यहाँ से रोड आगे काफ़ी अच्छा है। वैसे नर्मदा रिवर वेस्ट के साइड बहने वाला सबसे लंबा रिवर है। ये पहली बार हमें रोड ट्रिप पे दिखता है। यहाँ से राइट लेते हैं हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। यहाँ आप एंटर करने के बाद आपको लगेगा कि आप अलग ही सिटी में आ गए हो। यहाँ पे जिनके पास होटल रिजर्वेशन है उनको ही सीधा जाना अलाउड है, नहीं तो आप राइट से जाके सीधा मेन पार्किंग को टच कर सकते हो। इधर आगे अपने को एकता नगर रेलवे स्टेशन पड़ता है लेफ्ट पे। तो यहाँ से भी आप ट्रेन से भी आते हो तो पहुँच सकते हो। यहाँ आने के लिए एक साइड का टोटल टोल हम अगर हम हिसाब करें तो 1,000 रुपए के लगभग है। होटल्स की अगर हम बात करें तो होटल रमाडा सबसे नियरेस्ट है जहाँ से मेन पार्किंग है, टिकटें मिलती है। पर ऐसा नहीं कि आप बाकी होटल्स बुक करोगे तो वो काफ़ी दूर पड़ेगा, ये आसपास ही है। हमने ट्रिप करा दिसंबर एंड में और हमने पहला दिन का स्टे हमने बुक करा यहाँ पे। ये है BRG बजट पे। इस होटल का खास ये लगा कि इसमें सारे मील्स इंक्लूडेड थे, ब्रेकफास्ट लंच डिनर इंक्लूसिव, और हमें पड़ा करीबन 4 से 4.5 के लगभग। ये है AC रूम। तो रूम वाइज देखा जाए इस पे एक बेड एक्स्ट्रा था। बालकनी इंक्लूडेड है। तो डे 1 की शुरुआत हम करते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ। हम पार्किंग पॉइंट के लिए निकले। ये लगभग 5 मिनट में अपन पहुंच गए थे पार्किंग पॉइंट।
यहाँ का पार्किंग कॉस्ट एक दिन का 50 रुपये है 4 व्हीलर के लिए। और आप टिकटे रखना, जितनी बार आप आना जाना भी करते हो आप दिखा दोगे तो चल जाता है। ये होल डे के लिए एप्लीकेबल रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मुझे लगता है आपको पता होना चाहिए कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का लाइट एंड साउंड शो बहुत सुंदर होता है और उसकी टिकटें लिमिटेड होती है। बाकी सारी टिकट्स अनलिमिटेड है। तो ऑन अ गिवन डे अगर बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो वो टिकट हो सकता है हमारे जैसे आपको भी ना मिले। तो अगर आप पीक सीजन पे जा रहे हो तो मेक श्योर करो कि आप लाइट एंड साउंड शो के टिकटें ऑनलाइन खरीद के जाओ, दैट तो 4 दिन पहले वो खुल जाता है। यहाँ से आगे बस रूट के लिए जाते हैं। बसेस टिकट के साथ ही आपके चार्जेस इंक्लूडेड होते हैं। तो देखा जाए तो ये एक तरफ से फ्री है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के आसपास बहुत सारे लोकेशन है घूमने के लिए। तो पहला पॉइंट आपको यही बस आके छोड़ती है। पिंक टैक्सीज के बारे में अगर आपने सुना होगा तो पिंक टैक्सीज लेने के लिए आपको 4 घंटे का मिनिमम बुकिंग कराना पड़ता है। ये जगह जहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है, यहाँ पे 6 से 7 बजे के बीच लोग आते हैं। यहाँ पे उन्हीं को अलाउ करा जाता है रुकने जिनके पास लाइट एंड साउंड शो की टिकट है। जिस टाइम मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं जिस टाइम गया था दिसंबर 2024 अराउंड, ये वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू है। ये मैप्स आपको दर्शाएगी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था पोस्ट इंडिपेंडेंस। फिर शाम को हम गए ग्लो गार्डन। यहाँ पे म्यूजिक बहुत अच्छा है और लाइट बहुत अच्छा है। जो कैमरे में आपको दिख रहा है उससे बहुत सुंदर है, उससे भी ज्यादा। स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर आप आते हो तो एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत चलना पड़ता है। तो कंफर्टेबल और पेयर ऑफ शूज लेके रखना है आपको। अगले दिन अपन गए जंगल सफारी। ये जंगल सफारी की खास बात ये है कि आपको लायंस, टाइगर्स और जितने कार्निवोरस है आपको शुरू में ही देखने को मिलेगा, जो कि बहुत यूनिक है। यूजुअली जू से आप जाओगे बहुत दूर एंड में जाके आपको मिलता है। और इधर बर्ड सैंक्चुरी और रेप्टाइल सेक्शन दो जगह आपको मिलेंगे। तो बर्ड वाला जो सेक्शन है अगर आप देखोगे तो ये आपको जुरासिक वर्ल्ड मूवी की याद दिला देगा, जो कैमरा जस्टिफाई कर रहा है और जो मैं रियल में देखा है। तो उस वे में देखे तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ गोल्फ कार्ट से ले जाते हैं आगे। ये है रेप्टाइल सेक्शन जो कि टू रेकमेंड। और एक और बर्ड सेक्शन था, बहुत सुंदर है। वहाँ से हम फ्री होके हम गए अगले डे के लिए, जो कि है फॉर्च्यून स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगर में। ये अपने को कॉस्ट पड़ा अराउंड 8 साढ़े 8 हज़ार के लगभग। ये रूम नर्मदा फेसिंग रूम है। तो कंपेयर अगर आप करोगे तो ये रूम बहुत सुंदर है और इसका भी खाना अच्छा है। तो हमने दो अलग होटल स्पेस लेके ताकि दोनों होटल्स का एक्सपीरियंस अपने को मिल पाए। चेक इन करने के बाद हम लंच करके हम निकले मियावाकी फॉरेस्ट के लिए। ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था रोड क्रॉसिंग का, जो कि हम कभी वीडियोस में देखते हैं फॉरेन में कैसे रोड क्रॉसिंग। मियावाकी फॉरेस्ट का सिग्निफिकेंस ये बताया जाता है कि हम अपने सोसाइटी के अराउंड जब रहते हैं तो कम से कम टाइम में डेंस जंगल कैसे बना सकते हैं, कुछ टेक्निक्स है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा।
हमने अपना ट्रिप का एंडिंग करा दमन के बीचेस घूम के, और आखिरी में दुधानी लेक जिसकी मैं बात कर रहा था सिलवासा में। In the silence of the night, where the moonlight softly falls, I hear the echoes of